नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। शाम के बज गए 6 और वक्त हो चला है प्रदेश के मुद्दे का। मध्य प्रदेश अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन इस जश्न के रंग में सियासत होती नजर आ रही है। एक तरफ भोपाल के लाल परेड में 3 दिनों तक चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य, शिल्प मेला और ड्रोन शो की तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे फिजूल खर्ची का उत्सव बता रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये जश्न प्रदेश की तरक्की का प्रतीक है या फिर आर्थिक चुनौतियों के बीच राजनीतिक दिखावा। आज इसी विषय पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का जश्न, सियासत का रंग, स्थापना दिवस पर कांग्रेस का वार, मोहन सरकार की भव्य तैयारियां, लाल परेड में सांस्कृतिक जलवा, ड्रोन शो से सजेगा भोपाल का आकाश। कांग्रेस बोली फिजूल खर्ची की मिसाल, पटवारी ने उठाए गंभीर सवाल, उद्योग रोजगार पर सरकार को घेरा, भाजपा ने पलटवार कर किया तीखा हमला। जश्न या राजनीति जनता तय करेगी। मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इसके लिए मोहन सरकार ने राज्य स्तर पर तैयारियां की है। इस अवसर पर 1 से 3 नवंबर तक भोपाल स्थित लाल परेड ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बहुरंगी शिल्प मेला, सुगम संगीत, नाटक, जनजातीय लोक नृत्य, ड्रोन शो आदि होंगे। लेकिन कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह पर सवाल खड़े कर रहे हैं और मौजूदा भाजपा सरकार पर आर्थिक अव्यवस्था और अनियमितता का आरोप लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि फिजूल खर्ची और मध्य प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, जिसमें प्रदेश की आर्थिक स्थिति और उद्योग रोजगार को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर हर महीने कर्ज लेने की संस्कृति और करप्शन को सरकारी मिशन बना लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित कर जनता को जो बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, वे पूरी तरह खोखले साबित हुए हैं। सरकार ने एक वर्ष में 30.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश का दावा किया, लेकिन सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि इनमें मात्र 6.20 लाख करोड़ की योजनाओं पर ही आंशिक प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा है, क्योंकि वादे के मुताबिक लाखों रोजगार सृजित करने की बात कही गई थी, जबकि वास्तविकता में रोजगार का आंकड़ा 0 है। 70 साल की यात्रा हुई। हमारा प्रदेश और देश जिस तरीके की आर्थिक एक तरह से यहाँ सुई भी देश में नहीं बनती थी, वैसा ही मध्य प्रदेश भी आदिवासी प्रदेश है, बहुत गरीबी थी। 2 तन पे 2 कपड़े नहीं होते थे, ऐसा आधा 50% मध्य प्रदेश था। कांग्रेस ने 40-45 साल में एक अद्भुत अकल्पनीय सेवा की। जब समृद्धि में एकदम से तरक्की का दौर आना था, तब बीजेपी आके बैठ गई, जिसने 20 साल में इस प्रदेश को एक तरह से चारागाह बना दिया। करप्शन का दूसरा नाम, भ्रष्टाचार का दूसरा नाम ये बीजेपी की सरकार बनी। मैं समझता हूँ आज 97% अगर किसान कर्ज में है, तो अल्टीमेटली हमें फिर से आत्मचिंतन करना चाहिए। हमारे 80% बच्चे बेरोजगार हैं, तो हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। हर तरह की अराजकता, करप्शन अगर मध्य प्रदेश में है और लगभग 5 लाख करोड़ का कर्ज है, तो वो किस पे है? आप तो हम पे ही है। वहीं भाजपा ने इसे लेकर जीतू पटवारी पर करारा तंज कसा है और कहा कि कांग्रेस के समय तब सरकार ने सिर्फ कर्ज लेकर खींच लिया और मध्य प्रदेश का बंटाधार कांग्रेस की सरकार ने किया है। लेकिन भाजपा की सरकार कर्ज ले रही है तो प्रदेश का विकास कर रही है। प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, आर्थिक सशक्तिकरण किसानों का हो रहा है। इसमें कांग्रेस को ऐतराज क्यों है? आइए सुनते हैं क्या कहते हैं भाजपा के नेता। देखिए, कांग्रेस की बेरोजगारी को हम नहीं दूर कर सकते। भगवान रूपी जनता ने उसको 25 साल हो जाएंगे कांग्रेस मध्य प्रदेश में बेरोजगार है,
तो बेरोजगारी तो जनता कांग्रेस की दूर करेगी, जनता कर नहीं रही, जनता से दूर है। अब रही बात आर्थिक उत्थान की, तो ये वही मध्य प्रदेश है जिस मध्य प्रदेश की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जो था वह घरेलू उत्पाद मात्र 70,000 करोड़ था, अब वह 17 लाख करोड़ के आसपास का है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने आर्थिक दिशा दी, आर्थिक नवोत्थान किए हैं और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के समय हमारी सरकार में प्रदेश की जीएसडीपी 17 लाख करोड़ के आसपास हो गई है। और जो बजट कभी 17-18 हजार करोड़ का बजट हुआ करता था वह आज बजट भी 4,20,000 करोड़ से ज़्यादा का है। और निसंदेह आने वाले 2-3 सालों में वर्ष 2028 तक यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का ये संकल्प है कि ये बजट को हम दोगुना कर देंगे, लगभग 8 लाख करोड़ के आसपास का ये बजट होगा। तो जब ये बजट इतना रहेगा तो आप देखिए, अर्थस्य मूलम उत्थानम अनर्थस्य विपर्या तस्मान्योन्यथो राजन कुर्याद अर्थानुशासनम। तो अर्थमूल को जब हम बढ़ाते हैं, तो एक तरफ मोहन सरकार स्थापना दिवस को विकास के उत्सव के रूप में पेश कर रही है, वहीं कांग्रेस इसे कर्ज और करप्शन का तमाशा बता रही है। अब सवाल यही है कि 70 साल के इस सफर में मध्य प्रदेश वाकई आत्मनिर्भर हुआ है या अब भी वादों की बैसाखियों पर खड़ा है। जनता के लिए जश्न या राजनीति के लिए मंच, फैसला आखिर जनता के मन में ही तय होगा। डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो देखिए, मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाएगा और उसके लिए मोहन सरकार ने सारी तैयारियां कर ली है। एक तरफ प्रदेश में खुशी का माहौल है, तैयारियों में सरकार जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि ये फिजूल खर्ची की जा रही है क्योंकि प्रदेश सरकार पर कर्ज बहुत है। चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका शर्मा और पत्रकार रमेश शर्मा जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत करती हूँ डिबेट में। और डिबेट की शुरुआत कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका शर्मा जी आपके साथ करूंगी। प्रियंका जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, प्रियंका जी से जल्द जुड़ने का प्रयास करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, आप तक आवाज आ रही है? नमस्कार, मुझे बराबर आवाज आ रही है। सत्येंद्र जी, क्या आप तक आवाज आ रही है? मुझे आ रही है आपकी आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी, स्थापना दिवस को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस ये कह रही है कि ये फिजूल खर्च है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस मध्य प्रदेश का विकास नहीं चाहती। कांग्रेस मध्य प्रदेश के विनाशक है। कांग्रेस महिलाओं के विकास की विरोधी है। कांग्रेस युवाओं के विकास की विरोधी है। कांग्रेस किसानों के विकास की विरोधी है और कांग्रेस हमारे गरीबों के विकास की, गरीबों के कल्याण की विरोधी है, विनाशी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विनाशक की भूमिका में है। वह कभी नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। मध्य प्रदेश में रहने वाले जो हमारे देव रूपी भगवान रूपी जनता है उसका कल्याण हो। मध्य प्रदेश तो ये सब विकास दिखता नहीं। मध्य प्रदेश को न किसान दिखते हैं, न महिलाएं दिखती हैं, न गरीब दिखते हैं, न युवा दिखते हैं। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के तो जो सपने आते हैं उसे एक किल्ली बनने का कांग्रेस को अभिरुचि हो गई है। कांग्रेस में सभी जो नेतागण हैं बार बार कहते रहते थे कि हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही है। तो ये कांग्रेस के अंदर सिर्फ बड़बोलापन है और कांग्रेस मध्य प्रदेश के विकास की विरोधी है। आप देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को हमारी सरकार जब से आई, भगवान रूपी जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हमने नए आयाम दिए हैं। वही मध्य प्रदेश है जहाँ पर जीएसडीपी 70,000 करोड़ की थी, तो 70,000 करोड़ की जीएसडीपी को आज लगभग 17 लाख करोड़ की कर दिया जी। जो औद्योगिक विकास दर मध्य प्रदेश के, कांग्रेस उद्योगों की विनाशक है, उद्योगों की विरोधी भी है। कांग्रेस कभी भी उद्योगों के लिए, या हम जो जीआईएस हुई है या इंडस्ट्रियल समिट करते हैं या कॉन्क्लेव करते हैं या पीएम मित्र पार्क के लिए जो हमारी ट्रेडिशन क्लॉथ इंडस्ट्री है, वस्त्र उद्योग है, उसको हम बढ़ा रहे हैं और कपास भी ले रहे हैं। कांग्रेस को उसमें भी दर्द होता है। कांग्रेस चाहती नहीं कि मध्य प्रदेश का विकास हो, इसलिए ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता ने देखा है कि उद्योग धंधे बड़ चौपट हो गए थे कांग्रेस के समय, और उद्योगों की जो विकास दर होती है जीएसडीपी, इंडस्ट्रियल जीएसडीपी जिसको कहते हैं, वो माइनस में चली गई थी, -0.6% थी और आज लगभग 24% की औद्योगिक विकास दर मध्य प्रदेश की है।
आज मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर जो कांग्रेस के समय 1.5-2% हुआ करती थी, वो आज 1.5-2% वाली कृषि विकास दर अभी लगभग 20% के आसपास है। और मध्य प्रदेश की जीएसडीपी जो 3-4% होती थी, वो आज जीएसडीपी भी 10-11% के आसपास है। तो ये बहुत बड़ा एक सुधार मध्य प्रदेश में हुए हैं। इसी कारण मध्य प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है देश में। जी, इसका जवाब जरूर ले लेते हैं। जी, इसका जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता भी प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, विरोधी है या नहीं उन्हीं से जान लेते हैं। प्रियंका जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि फिजूल खर्ची का ये उत्सव मनाया जा रहा है, ऐसा क्यों? आपत्ति कहाँ है, ऐतराज क्यों है आखिर? आप सभी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। 70वां स्थापना दिवस अपने मध्य प्रदेश का है, हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बिल्कुल, बहुत ही उल्लास की बात है। हम सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं इसके लिए। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को पूरे कर्ज में डुबो रखा है उसने। आप बताएं, 5 लाख करोड़ कर्जा हमारे प्रदेश पर। ये आर्थिक रूप से कुपोषित हो रहा है हमारा प्रदेश। जी, हर रुपए प्रति व्यक्ति, घर में बच्चा होता है तो वो पहले ही कर्ज से 70,000 रुपए उस पर कर्ज होगा। आप बताएं किस तरह का उल्लास मना रहे हैं ये लोग, किस तरह की खुशियां मना रहे हैं। आप प्रदेश की जर्जर हालत, किसानों को देखिए, आत्महत्या कर रहे हैं किसान। अतिवृष्टि के कारण उनके क्या हाल है, उनके परिवार के क्या हाल है। जिन परिवारों के लोग आत्महत्या कर रहे हैं उनसे पूछें आप किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह का किस तरह की सशक्तिकरण की बात। सादगीपूर्ण मनाइए, उन किसानों के घर जाइए जिन्होंने आत्महत्या की। आप श्योपुर में चले जाइए, गुना में चले जाइए, आप मध्य प्रदेश के कई जिलों में चले जाइए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इतने दुखी हैं। आप देखें प्रतिभाएं जो है सब सिर पटक रही हैं। आज उनके लिए कोई जगह नहीं है इस प्रदेश में। इस तरह से आप खुशियां मना रहे हैं, किस तरह का आप विकसित मध्य प्रदेश बता रहे हैं, किस तरह से आप प्रदेश को प्रियंका जी बता रहे हैं, किस तरह से आप विकास बता रहे हैं। आप कर्ज देखिए, हर टाइम आप कटोरा लेके केंद्र के सामने खड़े हो जाते हैं, हर काम के लिए आपको कर्ज लेना पड़ता है। आप आज हम बनते लाइए, यहाँ महिलाओं की हालत। चलिए ठीक है, इसका जवाब जरूर लेंगे। जी, इसका जवाब जरूर लेंगे। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार में नंबर 1 है। ठीक है रमेश जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि समारोह पर सियासत और ये सवाल आखिर कहां तक लाजमी है? देखिए, मोटे तौर पर ये अगर समारोह आयोजित हो रहा है तो इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी। और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस का जो आयोजन हुआ है वो हर सरकार ने मनाया है। कांग्रेस ने भी आयोजन किया है, भाजपा ने भी किया है, और बीच में संवित सरकार रही उसने भी किया है, और एक मिली जुली सरकार रही उसने भी किया है। तो स्थापना दिवस पर समारोह तो हर सरकार ने मनाया है। तो उसी तरीके से अगर ये सरकार समारोह मना रही है तो कोई नई काम नहीं कर रही है। ये इस तरह का होना चाहिए, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस का कार्यक्रम तो होना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक कर्ज की बात है तो कर्ज अगर आप देख लीजिए, पिछले 40 सालों से मध्य प्रदेश में हर सरकार ने कर्ज लिया है। दिग्विजय सिंह जी ने भी कर्ज लिया है और कमलनाथ जी ने भी कर्ज लिया है। कर्ज निरंतर लगातार चलता चला जा रहा है, वो कम नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर के कार्यक्रम में ये भर देखा जाना चाहिए, इसमें एक और कोई बात नहीं। विकास की अगर दृष्टि से देखेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा के शासनकाल में विकास ज्यादा तेज हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बड़े बांध बन गए थे कांग्रेस के समय, बड़े बांध भाजपा के समय बिल्कुल नहीं बने। लेकिन बड़े बांध जो बन गए थे, चाहे वो बरगी देख लें या संजय गांधी डैम देख लें, उसमें नहरें ही नहीं बनी थी। तो नहरें इन लोगों ने आके बनाई। तो इसके कारण कृषि का जो उत्पादन है वो कई गुना बढ़ा, और कृषि कर्मण अवार्ड भी हम लोगों को मध्य प्रदेश को मिल रहा है। तो विकास की दिशा में भी ये सरकार काम कर रही है। उत्साह सब कार्यक्रम में होना चाहिए। और चीज देखने की जरूर है। मैं सत्येंद्र जी से कहूंगा, जो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ हैं, कि ये जो लोक रंग वाला कार्यक्रम है तो उसमें ये प्रयास हो कि मध्य प्रदेश की जितनी भी संस्कृति है, मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो इसमें 52 जितने जिले हैं, मान करके चलिए कि 20-22 प्रकार की लोक संस्कृति है। तो उसमें लोक संस्कृतियों का प्रदर्शन हो, बाहर के लोगों का कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा अगर रोका जा सकता है तो वो रोका जाए। हमारे यहाँ की जैसे निमाड़ की संस्कृति है, मालवा की संस्कृति है,
उज्जैन की संस्कृति है, महाकौशल की संस्कृति है, बिंद की संस्कृति है, बुंदेलखंड की संस्कृति है, मध्य भारत की संस्कृति है। वो जो लोक रंग है, लोक संस्कृति है, उसका प्रस्तुतिकरण अगर हो तो मैं समझता हूं और ज्यादा अच्छा होगा। उत्साह के साथ ये उत्सव मनाए जाना चाहिए। एक और बात मैं जोड़ूंगा है, यद्यपि वो आज का विषय नहीं है। मध्य प्रदेश की वो धरती है कि जब संसार में जो पहली सृष्टि के आरंभ में जो धरती विकसित हुई है, उसमें ये अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच की धरती उसमें विकसित हुई है। प्राणी का जो जीवन है वो भी ये अंकुरन यहीं फूटा। संसार में सबसे पहले डायनासोर का जीवाश्म मध्य प्रदेश में ही मिला है, नर्मदापट्टी में। तो ये वो धरती है जो प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत समृद्ध है। यहाँ हीरा भी मिलता है, यहाँ सोना भी मिलता है, यहाँ बॉक्साइट भी मिलता है, यहाँ कोयला भी मिलता है। लेकिन बीच में शोषण के, अगर आप स्वतंत्रता से पहले देखेंगे तो हमारे यहाँ का चंदेरी का और महेश्वर का मार्केट, ये स्वतंत्रता से पहले ये अंतरराष्ट्रीय मार्केट था। पूरे भारत में केवल सरोंज एक ऐसी जगह है जहाँ 3 मंजिल हुआ करता था बाजार, ये चला करता था। तो ठीक है रमेश जी, और कहने का तात्पर्य और उस संपन्नता को हमको फिर से प्राप्त करना, कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं ये है कि लोक संस्कृति की प्रस्तुति ज्यादा दिखाएं और बाहरी चीजों की कटौती करनी चाहिए। ठीक है, अब सत्येंद्र जी आपके पास आना चाहते हैं। लगातार कर्ज की बात कही जा रही है, तो लगातार जो प्रदेश में देखा जा रहा है कि कर्ज है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या ये जो उत्सव आप लोग बना रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा है प्रदेश के लिए, इसको साधारण तौर पर नहीं मनाया जा सकता? करोड़ों का खर्च जरूरी है? देखिए, नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। ये तो अगर जिले स्तर पर भी और जो विकास खंड स्तर पर भी हम मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मना रहे हैं, और ये मनाना भी चाहिए। 70वां स्थापना दिवस है जी, थोड़ा सा इको हो रहा है, तो दूसरी बात ठीक कर रहा। तो इसमें कर्ज नहीं देगी। कर्ज तो तब होता जब हम अगर सैलरी नहीं दे पा रहे होते। जो दिग्विजय सिंह जी का सब सरकार रही तो बनता डहार शासन इसीलिए कहलाता था कि 3-3, 4-4 महीने हो जाते थे, कर्मचारी जो है, सरकारी कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी, अधिकारी जो है, उनकी सैलरी नहीं मिल पाती थी। तो ये कांग्रेस के समय दुर्गति थी, वित्तीय ओवरड्राफ्ट की स्थिति चलती थी। आज आप देखिए, जब भी हमने जीएसडीपी को बढ़ा दिया ना मध्य प्रदेश की, आज 17 लाख करोड़ की जीएसडीपी हो गई। आज राज्य का कर भी आप देखिए, जो लगभग 3.25 लाख करोड़ के आसपास का राज्य का और केंद्र के जो कर हैं सब मिल जाता है। तो ये बहुत बड़े सुधार आए हुए हैं। तो इसके कारण हो रहा है। अच्छा, आप देखिए, मेरी बहन कह रही है कि वो कर्ज कर्ज कर्ज। अब तेलंगाना में किसकी सरकार है? ये सबको पता है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। मैं बता देता हूँ कि तेलंगाना, देखिए, तेलंगाना मतलब इटली में नहीं है। इटली मान लीजिए विदेश में आता है, सोनिया गांधी जहाँ से आती है। अब ये मैं उसमें बात नहीं करूंगा उनके विदेश। ठीक है सत्येंद्र जी, जिस तरीके जी आप कांग्रेस पर बोल रहे हैं, लेकिन ड्राइविंग सीट पर फिलहाल आपकी सरकार बैठी हुई है और ये कहा जा रहा है कि करोड़ों का कर्ज लिया गया है, उसके बाद भी विकास नहीं किया जा रहा है। बेरोजगारी का आंकड़ा शून्य बता रहे हैं, रोजगार का आंकड़ा शून्य बताया जा रहा है। हाँ, देखिए, मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं है जी। देखिए, बेरोजगारी तो अब कांग्रेस के अंदर जो बेरोजगारी है, कांग्रेस के अंदर जो निकम्मापन है, वो जनता ने किया, तय कर रखा है। 25 साल से कांग्रेस बेरोजगार है, विपक्ष में बैठ रही है, आगे भी बैठेगी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर न नेता है, न नीति है, न नियत है, न नेतृत्व है। ये सब का अभाव है। उसमें चाशनी और माधुर्य यहाँ होना चाहिए। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहीं और चाशनी और माधुर्य ढूंढते हैं। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज विषय आपने वित्तीय प्रबंधन पे ही रख लिया। तो आप देखिए, वित्तीय प्रबंधन कितना अच्छा मध्य प्रदेश का है, कभी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ। आज भी मध्य प्रदेश 1 रुपए कमाता है तो 10 पैसे ब्याज भरने में जाते हैं। तो 1 रुपए कमाने को 10 पैसे ब्याज भरने में आ रहा है, बाकी का भूल चुकाते हैं। अब आप देखिए, कांग्रेस के समय 1 रुपए कमाते थे तो 23 पैसे जो ब्याज, जो कर्ज लिया हुआ था, उसका ब्याज चुकाने में जाते थे। और आपको जो मैं कह रहा था, हिमाचल प्रदेश में का जो बजट है वो 58,000 करोड़ का है। ठीक है, ठीक है सत्येंद्र जी, इसका जवाब ले लेते हैं। 1 लाख करोड़ का है। अब तेलंगाना का देख लीजिए, तेलंगाना का 2,90,000 करोड़ का बजट है, वो 7 लाख करोड़ का कर्जा है। चलिए ठीक है, कर्जा कितना है वो तो जी आंकड़े बता देंगे। चलिए ठीक है, विकास में कोई कर्जा अगर है, ठीक है, प्रियंका जी भी जुड़ी हुई है, प्रियंका जी से जवाब ले लेते हैं। नहीं लिया जा रहा ना, ये सरकार ही चुका रही है। आप सुन लीजिए, ये कर्ज भी सरकार ही चुकाती है, और 1 रुपए कमाने पर 10 पैसे ही हमें ब्याज का जा रहा है, 10 पैसे। तो कर्ज भी सरकार चुका रही है, साथ साथ डेवलपमेंट कर रही है। आज 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तो हम आधारभूत संरचना में
कैपेक्स एक टर्मिनोलॉजी होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बजट जब बनता है उसमें, तो सोचिए कहा 2000 करोड़ का कैपेक्स नहीं होता था। चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, आपको फिर बोलने का मौका मिलेगा, और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। प्रियंका जी, क्या कहना चाहेंगी? कहा जा रहा है कि कांग्रेस तो वैसे भी खाली बैठी हुई है, बेरोजगार बैठी हुई है, इसीलिए तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। और एक सवाल और खड़ा होता है कि ये बीजेपी का उत्सव तो नहीं है, प्रदेश का उत्सव है, फिर इतनी पेट में दर्द क्यों? ये सवाल खड़ी कर रही है बीजेपी। हमारे साथी प्रवक्ता से इतना सा पूछना चाहती हूँ कि जीएसटी कम की है तो बढ़ाई किसने थी? दूसरी चीज, आज कितना टैक्स ले रहे हैं आप हमसे? आज जनता से कितना टैक्स वसूला जा रहा है? वो टैक्स कहाँ जा रहा है? केवल आपके ऐसो आराम पर, आपके इवेंट पर, आपके दिखावे पर, और आपके ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम जी दे दीजिए जवाब, उन पर, आपके गाड़ी घोड़ों पर केवल। और अगर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पे कुछ काम नहीं है, यही पार्टी आपको धरातल पे ला रही है, यही आपकी आंखें खोल रही है। अगर ये कांग्रेस पार्टी बात ना करे तो आपके तो सारी उंगलियां घी में है। पहले 30% का लगभग टैक्स लग जाता था, तो ऊपर और जीएसटी आने पर अब 7-8% के आसपास आ गया है। तो जीएसटी के पहले जो टैक्स लगता था, प्रियंका जी भी एक कांग्रेस की सरकार लगाती थी, 1 लाख रुपए में 30,000 रुपए का टैक्स ले लिया जाता था। अगर साल भर में आप 1 लाख रुपए का मोटा मोटी का सामान खरीदते थे तो 30,000 रुपए टैक्स में चले जाते थे। और आज अब जीएसटी हमने भी लेके आए, जब जीएसटी लेके आए तो 18 रुपए, मतलब 18,000 जाने लगे 1 लाख में से, और आज कम होते होते ये मात्र 7-8 हजार रुपए प्रति वर्ष का आ गया एवरेज। एवरेज जीएसटी जो लग रहा है, जो पहले जो टैक्स लगता था आजादी से, जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक। ठीक है सत्येंद्र जी 1 मिनट आपके पास भी आएंगे। प्रियंका जी जिस तरीके आप बोल रही है कि जो बीजेपी सरकार है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन ये तो आरोप बीजेपी भी लगा रही है कि जब आपकी सरकार थी तब भी कर्ज में डुबो दिया था और बंटाधार कर दिया था प्रदेश का। अब तो आपकी सरकार है, आप तो कुछ अच्छा दिखा दीजिए। यूथ रो रहा है, महिलाएं रो रही हैं, जो किसान आपको कृषि कमल अवार्ड दिलवाता है, वही किसान आज आत्महत्या कर रहा है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जवाब ले लेते हैं। सत्येंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? चौमुखी विकास का दावा करते हैं, लेकिन यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सब कहीं बेरोजगारी है। केवल चहुमुखी। ठीक है प्रियंका जी, जवाब ले लीजिए। देश नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। अब इनको चुप तो करिए। हाँ जी, अब बताइए। आप चौमुखी विकास का दावा कर रहे हैं, लेकिन आरोप तो लगाए जा रहे हैं कि कोई विकास नहीं हो रहा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, सब चीजें हैं। देखिए, अभी बेरोजगारी का डेटा मैं बता देता हूँ। पिछले 4 सालों में हमने लगभग 1,25,00,000 नागरिकों को मध्य प्रदेश के 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा क्या सहायता दी हुई है, स्वरोजगार की ओर, उद्यमिता की ओर बढ़ाया है। और लगभग 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी मध्य प्रदेश सरकार ने दी है, और 10 लाख सरकारी नौकरी केंद्र में मोदी जी की सरकार ने दी है। हर महीने रोजगार के मेले लगा करके सरकारी नौकरी देने का, अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी करते हैं। तो हमने सरकारी नौकरी भी दी, और आने वाले 5 सालों में भी हम जो मोदी डॉक्टर मोहन यादव जी कहते हैं 2,70,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाले हैं। अब ये काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस को तो अब बेरोजगारी, मैंने पहले कहा था, अब जनता बार बार बेरोजगार कर रही है। कांग्रेस कब नहीं कहती कि युवाओं को लीन कर रहे कुछ नहीं, तो जनता बार हमें चुनती क्या? जनता हमें इसीलिए चुनती है, और कांग्रेस को बेरोजगार निकम्मा बना के रखा है। चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है, रोजगार पर आपने बात की है तो इस पर ही सवाल किया जाएगा, लेकिन उससे पहले पत्रकार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, रमेश शर्मा जी। रमेश जी, ये जानना चाहते हैं कि लगातार ये कहा जा रहा है रोजगार के आखिरी, जिस तरीके बीजेपी ये दावा कर रही है कि रोजगार दिया गया, वही कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि रोजगार का आंकड़ा 0। आखिर सत्यता क्या है? देखिए, मोटे तौर पर रोजगार के मामले में मेरी राय भाजपा और कांग्रेस दोनों से अलग है। सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, बंगाल में किसी और की सरकार है, तमिलनाडु में किसी और की सरकार है। मेरी दृष्टि में रोजगार के मामले में किसी भी सरकार पर कोई आरोप नहीं लगना चाहिए। उसका कारण यह है, चींटी से लेकर हाथी तक कितने प्राणी हैं, मनुष्य से 1 करोड़ गुना ज्यादा है। एक कमरे में कितने मच्छर होंगे, कितनी चींटी होंगी, समंदर में कितना जीव रहता है, जंगल में कितने जीव रहते हैं। हर प्राणी अपनी रोटी कमा लेता है, हर प्राणी अपना जोड़ा बना लेता है, हर प्राणी अपने रहने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढ लेता है, हर प्राणी अपनी संतान को उत्पन्न करके उसको खाने लायक बड़ा कर देता है। उसके लिए अगर मनुष्य के लिए कोई आरोप लगाए
भाजपा की सरकार होती तो कांग्रेस बेरोजगारी का आरोप लगाती है, कांग्रेस की सरकार होती तो भाजपा को बेरोजगारी का आरोप लगाती है। जी। तो मोटे तौर पर आरोप लगाने का काम सरकारों से अलग उठना चाहिए। सामाजिक वातावरण ऐसा बने कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ा हो। लाठी जो है सरकार की, वो कहीं ना कहीं लंगड़ा ना बनाए व्यक्ति को, जी। लाठी सहायता करे ताकि दूसरे लोगों को भगाया जा सके। बिल्कुल, रोजगार बिल्कुल। के मामले में मेरा बिल्कुल सरकार से अलग हट करके सामाजिक वातावरण ऐसा बनना चाहिए, राजनीतिक वातावरण ऐसा बनना चाहिए कि प्रत्येक प्राणी अपने पैरों पर खड़ा हो और अपना रोजगार खुद कमाए। बिल्कुल, ठीक है रमेश जी। प्रियंका जी, सवाल ये है आपसे कि लगातार आपके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि रोजगार का आंकड़ा शून्य है। क्या आंकड़े हैं और क्या प्रमाण है? हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना यही है कि फिजूल खर्ची ना की जाए, और जो फिजूल खर्ची आप करते हैं वो मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए खर्च किया जाए। आप इवेंट वाली सरकार मत बनाए इसको प्रदेश में को सशक्त बनाए। प्रदेश के आज ये कह रहे हैं हमारे साथी प्रवक्ता जी कि हर जगह विकास हो रहा है, कहाँ है नौकरियां? कितने घोटाले हुए, कितने पेपर लीक हुए, जग जाहिर है, उसको छुपाने की कोई बात नहीं है। जग जाहिर है, कहाँ है नौकरियां? हर घर में बेरोजगार की फौज है, हर घर में बच्चा बेरोजगार बैठा है, हर महिला आज परेशान है, किसान रोडों पे, आज हर व्यक्ति सड़कों पर है। आप बताइए इस सरकार की जो ख्यातियां वो कहाँ है? हमें दिखती क्यों नहीं है वो ख्याति? क्या कहेंगे सत्येंद्र जी? लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, सादगीपूर्ण मनाया जाए। जी, क्या कहेंगे सत्येंद्र जी? प्रियंका जी की बात आपने सुनी, लगातार कहा जा रहा है कि कर्ज और करप्शन का तमाशा चल रहा है। देखिए, मैंने तो देखिए कांग्रेस जो है ना शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार करती है। कांग्रेस थोड़ा सा ही दृष्टि को अपना बदलेगी तो समझ में आता है। एफआरबीएम एक्ट दीदी बता दें, एफआरबीएम का फुल फॉर्म क्या है पहले तो। और एफआरबीएम का फुल फॉर्म मैं उनकी परीक्षा नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ। एफआरबीएम का मतलब होता है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट। ये तो बजट मैनेजमेंट का ये एक्ट भी हम लेके आए। ये भारत में हमारे माननीय अटल जी की सरकार ने एफआरबीएम एक्ट राज्यों के लिए लागू कराया और बताया कि राजकोषीय घाटा आदर्श स्थिति में 3-3.5% होना चाहिए या 3 से 5% के आसपास होना चाहिए। आज मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा इसी फिस्कल जो आइडियल कंडीशन है उसी के बीच में आता है, जबकि हम कोरोना जैसी महामारी को भी झेल चुके हैं। तो हमने राज्य की आर्थिक स्थिति को भी समृद्ध किया है। साथ साथ जो कह रहे हैं, देखिए सब रोजगार दे रहे हैं, हमने सब संस्कृति को बढ़ा दिया। महाकाल लोक बना और ऐसे 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग बन गए। अब उस जैन महाकाल लोक में जो प्रति व्यक्ति आए हैं उस क्षेत्र के आसपास के लोगों की 3 गुना बढ़ गई। तो ये कैसे बढ़ गई? मान ली 3-4 साल में। और आज अभी 7 करोड़ से ज्यादा लोग तो उज्जैन ही पहुंचे हैं। और मध्य प्रदेश में जो है 14 करोड़ लोग पर्यटक आए। तो ये पर्यटन बढ़ा। और जो इस तरीके से जो वरिष्ठ पत्रकार रवि शर्मा जी ने पहले आरंभ में कहा कि सभ्यता, संस्कृति, जो नृत्य है, इन सबको हमने मंत्र माना है। और हमारे जनजाति बंधुओं के जो चाहे वो हमारा बैगा भारिया वाला नृत्य होता है, चाहे वो कालबेलिया नृत्य होता है, चाहे वो मोनिया होते हमारे बुंदेलखंड में मोनी नृत्य होता है, मोनिया नृत्य होता है। और ठीक है सत्येंद्र जी, बधाई होती है। वो सबको भी हमारे इन सब कार्यक्रमों में रहेगा। और हमने देखिए सही मायने में बढ़ाया है, इसीलिए दिख रहा है कांग्रेस के समय 1 साल में ही मतलब 1.5 साल का सरकार रही कमलनाथ जी की, और बेरोजगारों की संख्या हो गई थी 12 लाख से ज्यादा बढ़ गई थी 1 साल में खुद कमलनाथ जी। ठीक है, आप भले ही कह रहे हैं सत्येंद्र जी की कांग्रेस के समय में क्या कुछ हालात थे, लेकिन सत्येंद्र जी, लेकिन ड्राइविंग सीट पर फिलहाल आप लोग बैठे हुए हैं। किस तरीके प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर करना है, इस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। एक आखिरी सवाल और छोटी सी टिप्पणी रमेश जी आपसे लेना चाहते हैं कि ये जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, क्या ये सियासत की चाशनी में डूबे हुए हैं? देखिए, मोटे तौर पर इस समय कांग्रेस छींक भी जाएगी इस समय सरकार को। राजनीति ऐसी हो गई है कि जो भी विपक्ष में पार्टी होती है, सरकार को छींक भी जाए तो वो उस पर आपत्ति प्रकट करती है। मोटे तौर पर कहीं ना कहीं गुण और दोष के आधार पर आरोप लगाए जाना चाहिए। अगर उसमें मान लीजिए इस कार्यक्रम में ये देखा जा सकता है कि यदि बाहर के कलाकारों से, मध्य प्रदेश के बाहर के कलाकारों को बुलाकर के अगर कोई आयोजन होता है तो निश्चित रूप से उस पर प्रश्न उठाया जाना चाहिए। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की लोक कलाओं के आधार पर, मध्य प्रदेश के कलाओं के आधार पर कार्यक्रम होता है तो उसको होने देना चाहिए। जी ठीक है रमेश जी। और पूरी डिबेट का सार यही निकलता है कि 70वां स्थापना दिवस प्रदेश का मनाया जा रहा है, खुशी का माहौल है, जनता में खुशी है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।
तो बता दें कि एक तरफ मोहन सरकार स्थापना दिवस को विकास के उत्सव के रूप में पेश कर रही है, वहीं कांग्रेस इसे कर्ज और करप्शन का तमाशा बता रही है। अब सवाल आखिरकार यही है कि 70 साल के सफर में मध्य प्रदेश वाकई आत्मनिर्भर हुआ है या अब भी वादों की बैसाखियों पर खड़ा है और जनता के लिए प्रश्न या राजनीति के लिए मंच बना हुआ है। फिलहाल आज के प्रदेश के मुद्दे में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।